अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से ब्राह्मण जीवन का आधार, याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना, तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज़ चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हों। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फ़र्क पड़ जाता है, कभी सेवा ज़्यादा हो जाती, कभी याद ज़्यादा हो जाती, दोनों साथ साथ हों। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यह निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। यह क्या बड़ी बात है, यह तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियाँ हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई हैं, सब शक्तियाँ आप में हैं या कभी प्रायः लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियाँ हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज़ करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा।
तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, वह सुखदायी होगा। इसे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए, सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते, दुख लेते। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा है। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पाँव दुखधाम में है, एक पाँव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहाँ बुद्धि रह गई है, पाँव नहीं है लेकिन थोड़ी उंगली रह गई है। जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, डबल विदेशी भी हैं, कहाँ के भी हों लेकिन एक के हो। एक के हैं और एक हैं, सब एक क्या हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हो, लेकिन याद क्या रहता है, हम एक के हैं और सब एक ब्राह्मण आत्माएं हैं। इतनी खुशी रहती है। जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, और खुशी भी अविनाशी खुशी, क्योंकि अपना खजाना है ना। तो अपना खजाना साथ रखेंगे या अलग कर देंगे। तो सभी उड़ते चलो और उड़ाते चलो, समझा। अभी उड़ना है, चलना नहीं है। वर्तमान व भविष्य में कभी मूंझते तो नहीं हो, लेकिन स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन आप ऊंचे हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ, फिर परिस्थिति खिलौना लगेगी। क्या भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ नहीं है। ग्रुप नंबर 3 से मायाजीत बनने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान की पोजीशन स्मृति में रखो। अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे समझते हो, सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, वह कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे। तो माया आती है या सभी माया जीत हो, क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। माया चींटी है या शेर है। तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या। जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमज़ोर होते हो तो चींटी भी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को भूलते नहीं। आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो भूल नहीं सकते, लेकिन भूल जाते हो। इसलिए रोज़ अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगी। माताओं को नशा रहता है कि जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें प्राप्त है। दुनिया वालों ने ठुकराया,
लेकिन बाप ने हमें आगे किया। 3 भाषा वाले बैठे हैं, तो बाप दादा ने कहा बस ये वैरायटी भाषाओं का थोड़ा सा समय है, फिर तो एक भाषा हो जाएगी। कौन सी एक भाषा होगी? किसी ने कहा हिंदी होगी। तो बाप दादा ने कहा तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना। अभी देखो स्थूल पढ़ाई भी हो रही है, रूहानी पढ़ाई भी हो रही है, हिंदी भी सीख रहे हो ना। अच्छा है, लगन स्नेह अच्छा है। कितना स्नेह है, सागर भी इसके आगे कुछ नहीं है। जितना जो स्नेह में रहता है उतना ही बाप द्वारा पदम गुणा स्नेह प्राप्त हुआ अनुभव करता है। अच्छा, सभी उमंग उत्साह में होना, क्या से क्या बन गए। ग्रुप नंबर 4 से हिम्मत और उमंग उत्साह के आधार पर उड़ती कला का अनुभव करो। सदा उड़ती कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहें, उसके लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना, तो उड़ती कला के 2 पंख कौन से हैं? किसी ने कहा ज्ञान और योग। बाप दादा कहते ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वहाँ थकावट बहुत ज़्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। तो हिम्मत और उमंग उत्साह, इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ है एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो ना। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्मों की प्राप्ति, तो कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकते। समय का महत्व सदा याद रखो। ऐसे कभी सोचा था कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे? सोचा नहीं था, लेकिन अनुभव कर लिया। अभी क्या विशेषता करेंगे? जो किया, जितना किया वो अच्छा किया, लेकिन अभी कोई पावरफुल माइक निकालो, क्योंकि अभी थोड़े समय में तैयारी ज़्यादा करनी है। तो माइक चाहिए ना, जो आपकी तरफ से एक अनेकों को संदेश दे। आप कब तक अपना परिचय देते रहेंगे? अभी दूसरे आपका परिचय दें। माताएं, ऐसी माताएं निकालो। ऐसी बहुत माताएं हैं जिनका आवाज़ बुलंद हो सकता है। माइक का अर्थ है जिसका आवाज़ बुलंद हो, मेहनत कम और फल ज़्यादा निकले। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड अर्थात सदा हर कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। तो राइट हैंड तो कमाल करेगा ना। अच्छा, कुमारियाँ भी आई हुई हैं। कुमारियाँ कमाल का प्लान बना रही हो या अपने को छोटी समझती हो? क्या कमाल करेंगी? सबसे बड़े से बड़े को ऐसे समझो जो वो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ। अच्छा है, कुमारियों की जीवन श्रेष्ठ हो गई। अपने को भाग्यवान समझती हो ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम, हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं। सदा अपने को चलते फिरते, खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप होना। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे,
ऐसे तो नहीं सोचते। कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं। गति में तो अंतर होता है ना, कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फ़र्क कितना है। तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए, माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुँचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ, 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं, इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अब नहीं तो कब नहीं। तो यह सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल सदा की प्राप्ति कराने वाला है। तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। जैसे बाप को परम आत्मा कहा जाता है, तो परम है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र और सेवा में भी कम समय, कम मेहनत और सफलता ज़्यादा। एक अनेकों जितना काम करे, तो ऐसा प्लान बनाओ। पंजाब है तो बहुत पुराना, सेवा के आदि से हो तो आदि स्थान वाले कोई आदि रत्न निकालो। वैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो शेर गजगोर करता है ना, तो गजगोर अर्थात बुलंद आवाज़। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करते हैं। अच्छा, ओम शांति।